नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टर्म के बाद अगले 1 महीने में विपक्ष की तरफ से कुछ अनहोनी की आशंका जाहिर की है और 400 पार 2 टर्म के बाद क्लियर है, ये दावा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ नवभारत से आज ही कुछ समय पहले कहा कि 400 पार जरूर करेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि आरक्षण पर मेरा फर्जी और झूठा वीडियो फैलाने वाले खामियाजा भुगतेंगे। यानी विपक्ष के खिलाफ बीजेपी के तेवर या आत्मविश्वास जस के तस है, 400 पार के दावे पर भी और आरक्षण पर भी। जबकि आपने राहुल गांधी का वो बयान तो सुना होगा ही जिसमें वो कह रहे थे कि मोदी जाति जनगणना के एक्सरे के डर से कांप रहे हैं। सुनिए। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की। यहां मैं बता दूं कि आरक्षण को लेकर अमित शाह के फेक वीडियो पर जांच के घेरे में कांग्रेस इकोसिस्टम है। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जांच में शामिल होने का समन भेजा है। उन्हें 1 मई को दिल्ली पुलिस में अपने फोन के साथ दिल्ली बुलाया है। अमित शाह का एडिट या डीप फेक वीडियो रेवंत रेड्डी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। एक और डॉक्टर्ड वीडियो में आरक्षण खत्म करने के झूठे बयान पर दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी और अखिलेश यादव आरक्षण को लेकर अब नया आरोप लगाने लगे हैं। दोनों नेताओं ने कहा है ये लोग सब कुछ निजी हाथों में बेच देंगे तो आरक्षण बचेगा कहां। मतलब पहले संविधान खत्म करके आरक्षण खत्म हो रहा था, अब नया रूट से लिए अब निजीकरण की वजह से खत्म हो रहा है। दोनों तरफ अलग अलग इल्जाम, अलग अलग तरीके से आरक्षण को ही मुद्दा बनाने की कोशिश। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया से इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा है 400 सीटें जीतने के हमारे लक्ष्य के पीछे बड़ी वजह यह है कि हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के अधिकार बचाना चाहते हैं। हम बड़ा जनादेश चाहते हैं ताकि उनके आरक्षण और हक छीनकर अपने वोट बैंक को देने का विपक्ष का मंसूबा नाकाम हो सके। सवाल पब्लिक का आज यही है कि आरक्षण पर फेक वीडियो नहीं चला तो क्या अब राहुल अखिलेश आरक्षण पर डर का माहौल बना रहे हैं? वोटिंग के 2 फेज के बाद 400 पर डर का माहौल किधर? यही है आज सवाल पब्लिक का। मोदी सरकार में आरक्षण पर कोई आंच नहीं आई है, ये एक फैक्ट है। बल्कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर आरक्षण को मजबूत बनाया गया है पिछले 10 सालों में। लेकिन सोचिए, नरेंद्र मोदी को आरक्षण पर घेरने के लिए कैसी बेचैनी है कि एक मुख्यमंत्री अमित शाह का फेक वीडियो फैलाने पर सवालों के घेरे में आ गए हैं। पहले देखिए झूठ क्या फैलाया गया और सच क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। बात सिर्फ एक एडिट कर दिए गए फेक वीडियो की नहीं है, बात राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे विपक्ष के नेताओं के नैरेटिव की है। पहले सुनिए कैसे मोदी के 400 पार के फ्लॉप होने का दावा हुआ, फिर आगे बताऊंगी कि ऐसे दावों का
कनेक्शन आरक्षण पर विपक्ष के कैंपेन से कैसे जुड़ रहा है, सुनिए अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के ये बयान। ये तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन इस हिस्से से शुरू होकर के हमारे घर तक चुनाव है और इस चरण में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी लोकसभा में खाता नहीं खुलने वाला। तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई दूसरा चरण आते आते ये लोग 400 का जो पार का जो उनका नारा था ये मोदी जी भूल गए। और हम पहली बार भी बोले थे पहले फेज में कि 400 का जो फिल्म है इनका पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया और दूसरे फेज में तो ये चढ़ा ही नहीं पर्दे पर। मोदी का खाता नहीं खुलेगा, मोदी की 400 वाली फिल्म फ्लॉप हो गई। अरे भैया, कांग्रेस के इंदौर कैंडिडेट अक्षय कांति बम अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गाड़ी में बैठकर कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ घूम रहे हैं। ये तस्वीरें सुबह से चल रही हैं। दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली बीच चुनाव में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़कर भाग गए हैं और आंख पर पट्टी बांधकर विपक्ष के कई नेता दावे पर दावा किए चले जा रहे हैं। इससे पहले ऐसा ही सीन सूरत में भी हुआ था, जहां कांग्रेस कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हुआ। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे इन घटनाक्रमों पर कांग्रेस समेत विपक्ष का पूरा जोर ये बताने पर है कि लोकतंत्र तो खतरे में आ गया है, लेकिन इंदौर का सच तो फौरन ही बाहर आ गया। देखिए कैसे। मैं शुरू से बोल रहा था कि ये नाम वापस ले लेगा और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देख के? बट पैसे दो, टिकट पैसे से दो, तुम पैसा देख के टिकट देते हो। ये इंदौर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव का वीडियो है। इससे ये तो साफ है कि इंदौर कांग्रेस में सिर फुटबॉल पहले से ही था। अगर विपक्ष के कैंप से ऐसी खबरें हैं तो फिर इलेक्टोरल आउटकम को लेकर डरना किसको चाहिए, मोदी को या इंडिया अलायंस को? इस बीच जब अमित शाह के फेक वीडियो का सच उजागर हुआ, आरक्षण खत्म करने का आरोप झूठा साबित हुआ, तो अब विपक्ष क्या कह रहा है वो भी सुन लीजिए। कि लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन। इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? चित भी मेरी, पट भी मेरी। आरक्षण पर बीजेपी के खिलाफ आरोपों को लेकर विपक्ष गोल पोस्ट बदल रहा है, लेकिन फेक वीडियो को लेकर मोदी और अमित शाह विपक्ष को बचने का एक मौका नहीं दे रहे। सुनिए उनके बयान। राहुल बार बार ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की तैयारी है, आरक्षण खत्म करेंगे ये लोग। देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरे वीडियो को एडिट कर गलत वीडियो चला है। अब क्रिमिनल
ऑफेंस फेस कर रहे हैं लोग। देखिए, राजनीति का स्तर राहुल गांधी बहुत नीचे ले जा रहे हैं, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। देश की जनता ने इस पर सोचना चाहिए। देश में अगर शांतिपूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते, और इसलिए आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, क्या 400 पर मोदी शाह के कॉन्फिडेंस से डर कर विपक्ष आरक्षण पर डर का माहौल बना रहा है? आरक्षण पर अमित शाह के फेक वीडियो में रेवंत रेड्डी पर घूमी जांच की सुई क्या राहुल गांधी की जातियों वाले एक्सरे की कलई खोल रही है? क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस पर SC ST OBC का हक छीनने का बीजेपी का आरोप जनता में असर दिखा रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भतौरिया जी भी जुड़ रहे हैं और RJD की प्रवक्ता कंचना यादव भी जुड़ रही हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी को जाता है। तहसीन पूनावाला जी, पहले तो कह रहे थे कि आरक्षण ही खत्म हो रहा है, फिर कह रहे हैं कि अब निजीकरण हो रहा है इसलिए आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे भैया, आपके घर से तो लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। बीजेपी चुनाव से पहले ही 2 सीटें तो जीत चुकी है, सूरत की भी, इंदौर की भी। आप कम से कम अपने घर की तैयारी अगर ठीक रखें तो आपको इस तरह दर दर भटकना नहीं पड़ेगा और नए नए मुद्दे रोज ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तहसीन पूनावाला जी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। नमस्कार नाविका जी, ये बात बिल्कुल सही है, कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। सिर्फ आरक्षण ही, देश का संविधान ही खत्म हो रहा है और माहौल देश में ऐसा बना है कि जिस चीज को किसी भी एक बेसिक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में गलत माना जाना चाहिए, उसको चाणक्य नीति करते, अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी करते सेलिब्रेट किया जा रहा है। अजब है। एक चीज हुआ, पहले कैंडिडेट विड्रॉ करते सूरत के अंदर, उनके विड्रॉ करने के बाद सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स विड्रॉ करते, इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं पाता, डेट चेंज नहीं कर पाती। देख रहे तो वही चीज इंदौर के अंदर होता, कैंडिडेट विड्रॉ करते, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठते, मध्य प्रदेश में इसको आप सेलिब्रेट कर देते। चंडीगढ़ के म्युनिसिपल कमीशन के मेयर इलेक्शंस को भी सेलिब्रेट करते। चुनाव कराने की जरूरत क्या है? 2 सिटिंग मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठे हुए, चुनाव चल रहा है, 2 फेज चुनाव के हो गए, बेल नहीं मिल रहा है। तो चुनाव फ्री एंड फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं? कैंडिडेट विड्रॉ, इंडिपेंडेंस विड्रॉ, उसको सेलिब्रेट करेंगे हम। और जहां तक बात अखिलेश यादव जी ने बोली, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं। मैं आपसे पूछता हूं आपके माध्यम से, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे, कितने चीफ जस्टिस वर्तमान हाई कोर्ट के अंदर दलित समाज या ओबीसी समाज से आते? कितने आज हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित और ओबीसी जस्टिस है? दीजिए उसका जवाब। कितने पुलिस कमिश्नर, कितने एसपी उत्तर प्रदेश के अंदर दलित या ओबीसी समाज के आते? कितने डीएम है? दीजिए उसका जवाब। दीजिए, है कोई जवाब? कितने यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स दलित या ओबीसी समाज से आते? क्यों आपने उनको अपॉइंट नहीं किया? पूनावाला जी, आपने फिर गलत नंबर डायल कर दिया। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब ये आरक्षण करना था तो रिपोर्ट्स हैं, आप कर देते जुडिशरी में लागू, रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, SC STs। रिपोर्ट तो आपकी सरकार के समय में आई थी, आपने नहीं की लागू। लेकिन सवाल यह है कि थर थर कांप कौन रहा है? शहजाद पूनावाला जी, तमाम सवालों के जवाब दीजिए। हम थर थर कांप रहे हैं, इनके दिल्ली के अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे। हम थर थर कांप रहे हैं, इनके कैंडिडेट टिकट लौटा कर रोहन गुप्ता से लेकर इंदौर के कैंडिडेट, सूरत के कैंडिडेट भाग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने किसी को पाले में कर दिया। अरे देवेंद्र यादव, इंदौर के कांग्रेस के नेता ने कहा कि पैसा देकर इन्होंने टिकट लिया था। हाईकमांड पर आपके सवाल वही उठा रहे हैं। हम थर थर कांप रहे हैं। अमेठी का कैंडिडेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। आप अमेठी का कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर कर पा रहे? और संविधान किसने खत्म किया? और ओबीसी के विषय पर आज मैं आपके चैनल पर खुलासा करना चाहता हूं। नाविका जी 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। I am quoting from 1961 letter of Nehru ji. It is true that we are tied up with certain rules and conventions to help scheduled caste, scheduled tribe. मानसिकता देखिए, they deserve our help, but I dislike any kind of reservation, more particularly in service. I strongly react against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. ये नेहरू बोलते हैं
नेहरू बोलते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देना सेकंड रेट बन जाते हैं, और इसी मानसिकता पर चलते हुए कर्नाटका के मेरे ओबीसी भाई का छीन कर मुस्लिमों को दे दिया गया। इसी मानसिकता पर चलते हुए रंगनाथ मिश्रा में लिखा गया कि शेड्यूल कास्ट लिस्ट में मुसलमानों को घुसेड़ दिया जाए। इसी मानसिकता के चलते आंध्र में ओबीसी के कोटे से काट कर मुस्लिमों को दिया गया। इसी मानसिकता के चलते हुए हर जगह पर एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करते हुए मुसलमानों को दिया। और इसलिए मेरे दो स्पेसिफिक सवाल, धार्मिक आधार पर आरक्षण तो अंबेडकर जी के खिलाफ है, कैसे धर्म के आधार पर दिया आपने? और दूसरा, ओबीसी के कोटे से काट के देने वाली, एक ने अनेकों ऐसे उदाहरण आ चुके हैं। आज ओबीसी की राजनीति करने वाली पार्टियां बताएं कि क्या एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण से छीन कर देने का काम यह संविधान सहित है या संविधान पर चढ़ाई असलियत में यही है? इस पर स्पेसिफिक जवाब होना चाहिए। बिल्कुल, ये तेलंगाना में हुआ है, ये तमिलनाडु में हुआ है, ये केरला में हुआ है, आंध्र में हुआ है। ये चारों राज्य जो हैं जहां बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, वहां पर ओबीसी एससी एसटी के कोटे से निकालकर धर्म बेस्ड रिजर्वेशन किया गया है। तो आज गोलपोस्ट क्यों बदल रहा है अनुराग भदौरिया जी? आज निजीकरण पर गांच क्यों गिर रही है? क्योंकि असम से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पकड़ा गया है इस पूरे क्रिमिनल एफआईआर के बाद, और उसके बायो में लिखा हुआ है रीतम घोष हैं, शायद वो कांग्रेस के नेता हैं, आईटी सेल में हैं, सोशल मीडिया सेल में हैं। वो फैला रहे थे ये पूरी बात, जो फेक वीडियो है अमित शाह की। इस स्तर तक राजनीति जाएगी कि फेक वीडियो, डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके नेताओं के बयान बदले जाएंगे? तो थर-थर डर कौन रहा है? और आज जब ये सब सामने आ गया, जब एफआईआर दर्ज हो गई, तो नया राग शुरू हो गया कि भाई निजीकरण कर देंगे तो फिर रिजर्वेशन रहेगा कहां? अनुराग भदौरिया जी, क्या हो गया है? कौन डर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डर भी रही है और घबरा भी गई है और परेशान भी हो गई है, और सत्ता से जाने का डर भी सताने लगा है, जो भय कहते हैं जिसको। 2 चरण के चुनाव हो गए। नाविका जी, फील्ड पे आइए, मैं तो फील्ड पे हूं ना। कौन सी ऐसी सीट है जो जीत रहे हैं, जरा बता दीजिए मुझे। लालगंज जीत रहे हैं क्या? आजमगढ़ जीत रहे हैं क्या? बताइए आप। मैं कोसाम्बी जीत रहे हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। गाजीपुर जीत रहे हैं क्या? देवरिया जीत रहे हैं क्या? सलेमपुर जीत रहे हैं क्या? कोई भी जौनपुर सीट ले लीजिए, कौन सी? मऊ जीत रहे हैं क्या? कौन सी सीट जीत रहे हैं? अगर पश्चिम में चले आई तो पूछ रहे हैं मुजफ्फरनगर जीत रहे हैं क्या? ये सहारनपुर जीत रहे हैं? कैराना जीत रहे हैं क्या? मेरठ जीत रहे हैं क्या? बुलंदशहर जीत रहे हैं क्या? मुरादाबाद जीत रहे हैं क्या? ये संभल जीत रहे हैं क्या? बुरी तरह हार रहे हैं। ये आपकी भी रिपोर्ट होगी, आप बोलेंगे नहीं अभी डर के मारे। सवाल है, भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी जमीन में, क्योंकि वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, जनता की बात नहीं करेगी। जैसे 1961 की बात होगी, 2014 के बारे की बात नहीं होगी। 2014 में जो लंबे लंबे वादे दिए गए थे, बड़े बड़े बातें, आज क्या हुआ? अब सब सारी कंपनी प्राइवेटाइज हो जाएंगी, सब प्राइवेट के हाथ में दे दोगे तो रिजर्वेशन का तो मतलब ही नहीं होगा ना। सारा तो रिजर्व आप यहाँ पोर्ट इसको प्राइवेटाइज को दे रहे हो, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो जा रहे हैं, पीएसयू प्राइवेटाइज हो जा रही, तो फिर रिजर्वेशन बचा कहां पे? आप रिजर्वेशन तो वैसे ही खत्म ही हो गया ना। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं ना, और कहती है हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। अरे गांव में जाइए भैया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 5 किलो यहाँ पे चावल आटा के लिए लाइन में लगा दिया आपने। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, किसके लिए? धरना सेठों के लिए। किसके लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? कहां है बोलो? कहां किसान की इनकम दोगुनी हो गई? दोगुनी हो गई क्या? और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। कमाल है। किसान आज भी परेशान है। किसान सोना खरीदने जाएगा 28,000 से 85,000 83,000 पर तोला हो गया सोना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी थी तो सारी आपके जेब में नहीं आनी थी। ये आप याद कर लीजिए। दूसरी बात, आप मुझे कहते हैं कि मैं डर गई हूं। भैया मैं डरी नहीं। चुनाव आयोग के रूल्स हैं कि मैं सीटों का एग्जिट पोल जब तक सारे फेज पूरे ना हो जाए मैं बता नहीं सकती। अब मैं तो कानून का पालन करूंगी क्योंकि मैं नेता नहीं हूं। मैं सिर्फ एक पत्रकार हूं, इसलिए मेरे लिए कानून जो कहता है मुझे वो करना पड़ेगा। आप नेता हैं, कानून तोड़े, एफआईआर दर्ज हो, आपको कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कई नेता पार्लियामेंट में होते हैं। खैर, 100 बात की एक बात, अनुराग भदौरिया जी और तहसीन पूनावाला जी, दोनों से मैंने एक ही सवाल पूछा था। अनुराग भदौरिया जी, थांबा, स्टॉप। लाल बत्ती जल गई है, लाल बत्ती जल गई है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट पर रुकना पड़ेगा।
हुजूर गाड़ी इतनी तेज मत भगाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अनुराग भदौरिया जी स्टॉप स्टॉप। मेरा एक सवाल था, मेरा एक सवाल है कि फेक वीडियो तक नौबत क्यों आई, इसका तो जवाब दे दें। आपने मुझे इतना कुछ सिखा दिया, बस इतना बता दीजिए फेक वीडियो पर जवाब सुन लीजिए। जवाब सुनिएगा, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, जवाब दे दूंगा। मेरा एक मित्र मुझे मिला, हाँ नहीं मेरा मित्र मुझे मिला, मित्र से पूछा क्या चल रहा है, तो मित्र ने कहा कल शाम आया मेरी गली एक नेता, आके बोला दे दो फिर से मुझे वोट। मैंने बोला जनता का दर्द भी ले जा, किसानों का कर्ज भी ले जा, युवाओं की परेशानी ले जा, कोरोना की निशानी ले जा, छात्र की उदासी ले जा, महिलाओं की बेबसी भी ले जा। वो सन्नाटे में आया, उसने हाथ जोड़ा, मैंने बोला बाय 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 बाय। गाने का जवाब गाने से, अक्सर जब जवाब नहीं होते सवालों के तो लोग गाना गाते हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि आप गंधर्व महाविद्यालय ज्वाइन कर लीजिए, आपके सुर और ताल में दम है। मुझे लगता है आपको गंधर्व महाविद्यालय से थोड़ी सी रुचि के हिसाब से थोड़ा सा रियाज करना चाहिए और थोड़ा सा राग वाग आप जान जाए। यमन कल्याण से शुरू करिएगा और जाइएगा खमाज तक, अच्छे आपके सुर चलेंगे। लेकिन शहजाद पूनावाला जो 16 आने का जवाब है उसका तो जवाब आ ही नहीं रहा। अनुराग जी देखिए, कुछ दिनों के बाद 4 जून के बाद वैसे भी कविता मुशायरा यही करना है, तो अच्छा है प्रैक्टिस अभी से शुरू हो गई, पर गाने का जवाब गाने से होना चाहिए। तो सुनिए आपके लिए गाना है, अरे सुन तो लीजिए, अब सुनिए भी ना। आउटगोइंग बंद कीजिए, इनकमिंग ऑन रखिए और सुनिए गाना। हमें तो लूट लिया मिलके इंडी वालों ने, कभी चारा चोरों ने, कभी शराब घोटालेबाजों ने। हमें तो लूट लिया इंडी घोटालेबाजों ने, कभी चारा चोरी करके, कभी शराब में घोटाले करके। तो ये गाना है। और 10 सेकंड और अनुराग जी सुन लीजिए, आपके इनकमिंग में प्रतिबंध है मुझे पता है, इसीलिए आप चुनाव छोड़ दीजिए। इन्होंने क्या कहा, आजमगढ़ में कौन जीत रहा है, कौशाम्बी में कौन जीत रहा है। दर्शकों, आजमगढ़ और कौशाम्बी में चुनाव अभी अगले फेज में है। ये अभी से वो सीटों के बारे में बोल रहे जहां चुनाव नहीं हुआ। ये बताता है कि सवाल क्या था नाविका का, धार्मिक आधार पर आरक्षण और ओबीसी करने वाली पार्टी। ओबीसी के विषय में नेहरू जी ने क्या बोला है और ओबीसी के आरक्षण से मुस्लिम को दिया है, इस पर स्पेसिफिक जवाब। चलिए, आप नहीं दे पाएंगे तो आरजेडी वाले दे दे, आरजेडी वाले दे दे। मैं कंचन यादव जी से पूछूंगी, कंचन यादव जी और अनुराग भदौरिया जी, जब आप अपनी बात कहने के बाद अगले को सुनते नहीं है और साथ साथ ऐसे करते लगते हैं, तो लगता है कि आप गंधर्व महाविद्यालय के साथ साथ कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम भी सीख रहे हैं। लेकिन सुना करिए तभी तो डिबेट आगे बढ़ेगी। लेकिन कंचन यादव जी सवाल यह है कि ये आरक्षण पर युद्ध क्यों छिड़ा है। पहले फेक वीडियो, क्या चुनाव में अगर बीजेपी इतनी ही पस्त हो रही है तो फेक वीडियो की क्या जरूरत थी। और फेक वीडियो के बाद अब आकर यह कहना कि भाई निजीकरण हो जाएगा तो फिर कहां से आरक्षण होगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूं, क्या एससी एसटी ओबीसी के जो आरक्षण है उसमें से निकालकर धर्म बेस्ड आरक्षण करना, क्या यह सही है, यह संविधान के अनुकूल है? सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिए। नाविका जी, आपने सीधा सवाल किया है तो मैं सीधा ही जवाब दूंगी। यहाँ बात हो रही है आरक्षण की, और ये जो भी आरोप लगा रहे हैं, मैं इससे साफ सवाल करना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी जो झारखंड में ओबीसी का आरक्षण बढ़ा के 14 से 27% किए, एससी और एसटी का आरक्षण बढ़ाए, तो आपने गवर्नर के माध्यम से क्यों रोकवा दिया उसको? सर, ये आप जवाब देंगे। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार में जब हमने आरक्षण को 75% तक बढ़ाया ओबीसी एससी एसटी का, तो उसको आप 9th शेड्यूल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? है आपके पास कोई जवाब? आप चुनाव से तमाम जो नीट में आरक्षण घोटाला किया आपने, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला किया आपने, और आप दुहाई दे रहे हैं कि आप किसका कोट निकाल रहे हैं? नेहरू जी का। तो आप यह भी सुन लीजिए, नेहरू जी का कोट निकाल रहे हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार में आरक्षण दे रहे थे ना 26%, तो जनसंघ ने विरोध किया था, मजबूरन उनको घटाकर 26 से 20% करना हुआ। यह है जनसंघ का चरित्र। और आपको बता दें, इतना ही
ही नहीं, जब वीपी सिंह जी ने आरक्षण दिया तो आपने क्या किया, कमंडल की यात्रा निकाली और वीपी सिंह जी की सरकार गिरा दी। ये है आपका चरित्र। अरे कब से आप ओबीसी आरक्षण के संरक्षक होगा भाई? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप वैसे ही ओबीसी आरक्षण के संरक्षक है जैसे आप, जो आज कर्नाटका में हुआ, जो भाग गया कौन, प्रज्वल रेवन्ना, 20,000 2,000 से ज्यादा उसके वीडियो है, भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, आपने उसको तो जर्मनी भागा दिया। आप बताइए, आप मणिपुर में हैं, आप वैसे ही ओबीसी का संरक्षक जैसे आप महिलाओं का संरक्षक मणिपुर में रहे हैं। ITBHU में एक लड़की का संरक्षक आप रहे हैं, तो आपके 3 पदाधिकारी IT सेल के उसके साथ गैंग रेप करते हैं। जी, आपका जो कर्नाटक का सवाल है मैं उसका जवाब लूंगी शहजाद पूनावाला से, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। क्या धर्म पर बेस्ड आरक्षण जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी से निकाल कर दिया जाए, क्या वो सही है? क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? क्या ये संविधान के अनुकूल है? इसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में तो ये नहीं है, लेकिन ये पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे देती हूँ। जिस जेडीएस की बात कर रहे हैं वही जेडीएस 1994 में सरकार में आई थी, मुसलमानों को सबसे पहले आरक्षण दी थी सर। 2006 में आप उनके साथ सरकार बनाते हैं और 2009 में चलिए, आपने कह दिया कि हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन दूसरों के मैनिफेस्टो में आएगा तो हम सवाल नहीं उठाएंगे। वैसे ही जैसे रेवन्ना जी की बात हम करेंगे, लेकिन हम संदेश खाली की महिलाओं की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है ना, वो तो हमारे अलायंस पार्टनर का धर्म हो गया। मैं पूछना चाहती हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे, आज इस पूरे मुद्दे पर, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो महिलाओं का इशू हो, चाहे वो फेक वीडियोस तक नौबत आने की बात हो आज की राजनीति में, आपको दर्शा क्या रहा है? क्योंकि हर आदमी कह रहा है 400 पार नहीं होगा, ये तो हारने वाले हैं, 150 पर रुकने वाले हैं। अगर 150 पर रुक ही रहे हैं भैया तो फेक वीडियो की क्या जरूरत है? और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं महिलाओं का मुद्दा, तो महिलाओं का मुद्दा संदेश खाली में क्यों नहीं नजर आता? ये चश्मे कौन से हैं जो चुनाव के वक्त बाहर आ जाते हैं? नवकिया जी, देखिए, मुझे लगता है कि 2 चरण के चुनाव होने के बाद बहुत कुछ साफ हो चुका है। लोगों को बहुत साफ साफ दिख रहा है कि जिस विपक्ष ने मई 2023 में एक बहुत शानदार कोशिश की थी, वो नीतीश जी का वो बयान हम सबको याद है कि हेलीकॉप्टर लेके घूमेंगे पूरे देश में और 100 के नीचे भाजपा को ले आएंगे। उन्होंने कहा, मैंने लोगों को भरोसा दिलाया कि हम ला सकते हैं, अगर हम एक साथ मिलकर लड़े तो हम भाजपा को, नरेंद्र मोदी को 100 के नीचे ला सकते हैं। मई में वो शुरू हुआ था, जून में बैठक हुई थी पटना में, उसके बाद पटना, बेंगलुरु, मुंबई, और उसके बाद पता नहीं है कि ये कौन सा गठजोड़ था, कैसे चुनाव लड़ना है, क्या करना है। अंत में होता ये गया कि एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली थी, जहां जहां से निकली वहां वहां न्याय होता गया और कांग्रेस के भीतर भी न्याय हुआ, कांग्रेस के सहयोगियों में न्याय हुआ। अब ये कोई कहने की बात नहीं, देश को बहुत अच्छे से पता है कि ये चुनाव पूरी तरह से नरेंद्र मोदी का है। जैसे बड़ी शानदार टीम होती है ना क्रिकेट में, तो पता चला कि उसने बहुत बड़ा स्कोर दे दिया। अब सामने वाली टीम बल्लेबाजी में बड़ी कमजोर, खेलने उतरती है तो निकल कर छक्के चौके मारती है, कुछ छक्के चौके लगते भी हैं, लेकिन कई बार वो टीम 40-50 रन पर ही आउट हो जाती है। स्कोर तो छोड़ दीजिए, 300-350 का स्कोर है, 370 का स्कोर है, तो वो कहां जाएगा? और अंत में होता क्या है कि 30-40 रन पर उसके सारे 10 के 10 बल्लेबाज पवेलियन की तरफ जा रहे होते। जिस तरह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उनके वीडियो काटने पर पूरा विपक्ष लग गया है। कांग्रेस की IT सेल उस काम पर लग गई है। IT सेलों का ये काम है, भाजपा वाले भी करते हैं, उनका वीडियो काट के लगाते हैं। लेकिन जिस तरह से आरक्षण पे कुछ कर देना है, संविधान खत्म कर देना है, और उन सब पर बार बार वो पिट रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं वो समय नहीं रहा, अब वो वाला नहीं रहा कि जब तक सच अपने जूते पहनता है तब तक झूठ पूरी दुनिया के चक्कर लगा देता है। ये झूठ निकलता है तो सच भी बड़ी तेजी से तैयार होकर निकल लेता है। सोशल मीडिया का समय है, न्यू मीडिया का भी समय। जो नविका जी का शो है, ये अभी तुरंत इन यूट्यूब चैनल पर दूसरे जरिए से कोई इसको क्लिप कर रहा होगा और उसको पहुंचा देगा। बार बार लोग कह रहे हैं कि इसको किस सरकार ने किया, वीरप्पा मोइली का नाम भूल जाते हैं, किसने लागू किया। और वो सब छोड़िए ना, कौन सी पार्टी है जो कह रही है कि हमको मुसलमानों को आरक्षण देना है? जो संविधान सभा में संविधान निर्माता जिस बात पर साफ साफ कह गए कि इस देश को अब धर्म के नाम पर नहीं बंटने देना, और फिर से वही कोशिश होगी।
और मैं कह रहा हूं अगर नरेंद्र मोदी कम्युनल एक्ट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मुसलमानों को दिया, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो अपने मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद कहकर, अपने मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ की वकालत करके कौन कम्युनल एक्ट कर रहा है? कांग्रेस प्योर कम्युनल एक्ट कर रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं दोनों मैनिफेस्टो का जिक्र ठीक से किया जाना चाहिए, ठीक से किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैनिफेस्टो आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कोई भी बात कहेंगे, कोई कुछ और कहेगा, रैली में कुछ और जवाब आएगा। तो अपने वर्कर को चार्ज करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन नविका जी बिल्कुल कहीं कोई मोमेंटम विपक्ष का नहीं दिख रहा है। मुझे तो लग रहा है बहुत बुरी हार हारने जा रहा है, 2024 में शायद रिकॉर्ड लो पे जाएगी। तहसीन पूनावाला, सवाल तो है क्योंकि कांग्रेस के राज्यों में ये धर्म बेस्ड आरक्षण हो रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं। और ये जो वीडियो फेक है, इसमें कौन ट्वीट कर रहा था? तेलंगाना की कांग्रेस कमेटी ट्वीट कर रही थी, रीट्वीट कर रहे थे वहां के मुख्यमंत्री, और अरेस्ट होने वाले आसाम से रीतम सिंह जी हैं, ये भी कांग्रेस के आईटी सेल से हैं। तो मुझे बता दीजिए कि अगर नौबत यहां तक आ गई है कि सिर्फ काट छांट के एडिट नहीं हो रहा, यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डाला भी जा रहा है सम्मान, ये नौबत तब आती है जब कोई बहुत डेस्परेट हो। और अभी अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे इधर जीत रहे हैं, उधर जीत रहे हैं, सब कुछ सब जगह जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वो घूमे हैं, मैं तो घूमी नहीं। मैं कहाँ घूमी हूं? मैं तो तेलंगाना का और कर्नाटका, महाराष्ट्र सब जगह गई हूं। वो तो उत्तर प्रदेश में हर सीट पर घूम रहे हैं, लेकिन इनको देश का सब कुछ पता है। तो फिर ईवीएम का हालचाल तो ठीक ही होगा ना तहसीन जी? बहुत सारे सवाल पूछे, उम्मीद है आप मुझे जवाब देने का मौका देगी। एक तो मैं हर्षवर्धन जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने कहा कि अगर एक टीम में 350, 370, 400 रन बना दिए और दूसरी टीम 440-50 रन पे आउट होती है, वो बात ठीक है हर्षवर्धन जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं अगर वो सिचुएशन रहे तो। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, पहली जो बैटिंग कर रही है टीम, उसने कोई 350-400 रन नहीं बनाए, खुद ही कप्तान और वाइस कैप्टन कह रहे हमने 400 बनाए, 400 बनाए, 400 बनाए, कोई बैट 400 नहीं बनाए। अभी तो मैच चल रही है, अभी तो 200 रन भी नहीं हुए उनके, और कह रहे हमने 400 बना दिए, 400 बना दिए। और दूसरे टीम के खिलाड़ी को तोड़कर अंपायर को अपने साइड पर रखते काहे कर रहे? अगर आप 400 रन बना रहे, काहे चीटिंग कर रहे? काहे सूरत के अंदर आप प्लेयर को सिर्फ विड्रॉ नहीं कर रहे, जितने इंडिपेंडेंस है उनको भी विड्रॉ करा रहे और आपके साथ ले रहे? अरे खेल लेते, दो मुख्यमंत्री जेल के अंदर, उनको पवेलियन में भेज दिया आपने, दो मेन प्लेयर को ऑपोजिट टीम के। अगर आप जीत रहे, इतनी अच्छी टीम है। लेकिन जो आपका मूल सवाल है, मैं मानता हूं अगर कहीं पर कोई फेक वीडियो हुई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नो इफ नो बट। और मैं आपका साधुवाद देता हूं नाविका जी, आपने ये प्रोग्राम किया, आपने इसको एक्सपोज किया, ये चीज होनी चाहिए। लेकिन माननीय अमित शाह जी, मैं उनको वर्बैटम कोट करता हूं, जयपुर में कहते हैं आज हमारा आईटी सेल इतना शक्तिशाली है कि हम कोई भी वीडियो चला सकते, कुछ भी कर सकते। जैसे, और फिर उदाहरण देते, सुन लीजिए, इसमें काटना मत। अखिलेश यादव जी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मारा, ये झूठ था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने फैलाया और ये पूरा वायरल हो गया। उस पे कितने प्रोग्राम हुए नाविका जी, उस पे कितने अमित शाह जी का क्रिटिसिज्म हो। चलो पास की बात है, आज कर दीजिए अमित शाह जी का क्रिटिसिज्म है आईटी सेल के ऊपर। इनका आईटी सेल वाला तो पाकिस्तान के आईएसआई के साथ पकड़ा गया, ये गलत हुआ, यहाँ पे अरेस्ट होना चाहिए। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। नाविका जी, इन्होंने अभी कहा कि एक कैप्टन 400 पार की बातें कर रहा है, तो आपके कैप्टन से भी बुलवा लीजिए कि 400 पार होने वाला है, जनता विश्वास करेगी कौन से कैप्टन पे विश्वास करना है। दूसरी, आप पे रोक है क्या? आप बोल रहे हमें 150 नहीं मिलेगा, कभी 180 नहीं मिलेगा, अपनी नहीं बता रहे, और आपकी टीम की एक कैप्टन ने बोला कि आपकी तो 40 पार नहीं होने वाली। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा हमने चीटिंग कर लिया, सूरत में चीटिंग कर लिया। मान्यवर 2012 में तो डिंपल यादव जी ऐसे ही जीती, चीटिंग हुई थी क्या? और 20 कांग्रेस के नेता अनअपोज जीते हैं, ये चीटिंग हुई क्या? या वो दूसरों के साथ हो तो गुनेगार और मेरे साथ हो तो चमत्कार? और मूल सवाल तहसीन पूनावाला, आप तो संविधान बचाने के लिए ना, मैंने नेहरू जी का स्टेटमेंट कोई झूठ नहीं बोल रहा, उसको कोट किया। दूसरा, मैंने कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण सलमान खुर्शीद आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका में दिया गया, क्या ये आंबेडकर के साथ या आंबेडकर के खिलाफ? मतलब संविधान किसने बदला? और वो ओबीसी करने वाली पार्टी को भी मैंने पूछा, ये ओबीसी समाज का अधिकार, यादवों का अधिकार, कुशवाहा का अधिकार छीनकर किसी और को दे दिया गया, तो उस पर एक शब्द नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पलड़ा कौन सा भारी है वो देखना है। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए,
आप एक बार केवल कह दीजिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण गलत है। अनुराग भदौरिया से ये सवाल है, तहसीन तो कहकर निकल जाएंगे। अनुराग भदौरिया बोलिए। अनुराग भदौरिया जी, धर्म पर आरक्षण खराब है, सही नहीं है, संविधान के खिलाफ है, इसका आप जवाब दीजिए। देखिए अब संविधान की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो बड़ा हंसपद लगता है भाई। इनके तो लोग टिकट इस बात पे मांग रहे हैं, भैया हमको वोट दे दो, बहुत सीटें लानी है, संविधान बदलना है। अरे संविधान बदलने वाले लोग संविधान की बात कर रहे हैं तो हंसी तो आएगी। कैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात करने वाले लोग संविधान की बात करते हैं? यही ला के खड़ा किया विपक्ष ने आपको, एहसास दिला दिया है आपको विपक्ष ने कि आपको संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। संविधान बदलने की बात करने वाले लोग आज बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं। ये हमारी जीत है। ये 2 चरणों में हमारी जीत यही हुई है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण देना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे 1 साल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इसके मतलब आपने मान लिया है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया गठबंधन। अनुराग भदौरिया जी, मुझे बीच में सिर्फ इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी का आज एक इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है जिस पर यही सवाल पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा 400 पार इसलिए चाहिए ताकि आरक्षण बच सके, और उन्होंने कहा मेरा 23 साल का आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, मैंने संविधान कहां बदला है। जिन्होंने बदला उनको कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मुझसे पूछ रहे हैं जिनका 23 साल का रिकॉर्ड देश के सामने है। फैसला जनता करेगी और पब्लिक के सवाल भी हैं। भंवर ओझा का कानपुर से सवाल है, क्या लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ के सारे चुनावी शगुफे खत्म हो गए जो अब फेक वीडियो लेकर आ गए हैं? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, क्या जनता साफ साफ देख नहीं रही जो डर से कांप रहा है उसी का प्रत्याशी भाग रहा है? अनिल कुमार वर्मा का लुधियाना से सवाल है, कभी फेक वीडियो कभी ईवीएम पर रोना, अरे ये कांग्रेस में चल क्या रहा है? जवाब देंगे तहसीन पूनावाला जी? जी, कोई ईवीएम पे नहीं रो रहा है। मैं दोबारा से एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, पेटिशनर मैं भी था। हम चाहते हैं 100% वीवीपैट की टैलिंग। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मैं उसके सामने अपना सर झुकाता हूं, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं और मैं मानता हूं 100% वीवीपैट की टैली होनी चाहिए। इसमें 2 दिन लगते और मुझे लगता है लोकतंत्र में 2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट 2 दिन में। प्लीज यही बात समाप्त होनी चाहिए। मेरा दूसरा सवाल है कि वीवीपैट पे बारकोड होना चाहिए जो ईवीएम के साथ टैली होना चाहिए कि वो वीवीपैट उसी ईवीएम से निकला। और तीसरा, इंक डिसअपीयर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं, मैं 1000 बार इस पे गलत होगा, लेकिन इस पे मैं कायम हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन मैं मानता हूं इसमें फैसला हमारा नहीं है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का है जो आ चुका है। लेकिन फेक वीडियो तक नौबत क्यों आई, इसका जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे? बिल्कुल गलत। अगर कोई वीडियो फेक हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अमित शाह जी ने तो लीगल सैंक्शन दिया कि हमने अखिलेश जी ने मुलायम सिंह यादव जी को मारा, उस पर क्यों चर्चा नहीं हो रही? मैं तो ये डिस्कस करने को तैयार हूं। अमित शाह जी ने जो बोला उस पर भी क्यों चर्चा हो? कौन रतन लड़का है? रेड्डी जी ने रीट्वीट किया, तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने ट्वीट किया। क्या ये एक रिस्पॉन्सिबल नेशनल पार्टी का ये व्यवहार होना चाहिए? जी, एक मुख्यमंत्री ने एक फेक वीडियो है उसको रीट्वीट किया, गलत है, ज्यादा जिम्मेदार होनी चाहिए, नो इफ नो बट। लेकिन एक पार्टी के प्रेसिडेंट और सिटिंग होम मिनिस्टर कहते हैं, अब सिटिंग होम मिनिस्टर, कि फेक वीडियो निकला, अखिलेश जी ने मुलायम जी को मारा, गलत है लेकिन वायरल हो गया, उस पर क्यों डिस्कशन नहीं होता? शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। अरे कुछ लोग तो फेक सरनेम लगाकर घूम रहे 50 साल से, और वो फेक मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं चीजों का। मैं तो बताना चाह रहा हूं कि आप बताइए, मैनिफेस्टो में तो कई बातें नहीं लिखी है तो उसको नहीं मानना है, तो हमारे मैनिफेस्टो में कहां लिखा है संविधान बदलेंगे, पर उसको तो पूरा प्रचारित किया जा रहा है। वो तो मैनिफेस्टेशन देखकर आप बोलते हैं, और यहां पर आपके बाबा का मैनिफेस्टेशन है, यहां के नेताओं का मैनिफेस्टेशन है कि मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, उस पर जवाब दीजिए ना। अब मैं तहसीन पूनावाला आपसे ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, बिना इधर उधर जाए। संविधान में क्या रिलीजियस रिजर्वेशन परमिटेड? अगर नहीं है तो क्या कांग्रेस ने आंध्र में, कर्नाटक में, और कर्नाटका में मोइली जी ने दिया था, कोई वो देवेगौड़ा जी ने नहीं दिया था, वो कैसे दिया जा रहा है? और ओबीसी के कोटे में से मुस्लिमों को देना,
ये संविधान के साथ या खिलाफ, क्योंकि अनुराग जी ने तो तय कर लिया है कि उनको कुशवाहा, यादव, इन समाजों की कोई चिंता नहीं, उनकी चिंता केवल और केवल एक समाज की है, मुस्लिम समाज की। हो गए, बीजेपी वाला भी एंकर। अरे आप बोलो ना, फिर आप यादव समाज के लिए बात रखो, आप प्रजापति के लिए बात रखो, आप रोटी के लिए नहीं, कंचन यादव जी, सवाल मेरा आपसे है। कंचन यादव, एक मिनट, कंचन यादव, सवाल मेरा आपसे है कि धर्म पर आरक्षण क्या संविधान के खिलाफ नहीं है? आप लोग तो संविधान बचाने निकले थे ना। कितनी बैटिंग होगी बीजेपी की भाई? ये जो पूरा नैरेटिव को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, आपको कैसे मालूम? आपको पता, आपको कुछ हिस्ट्री भी मालूम है कि ओबीसी आरक्षण के हमेशा से विरोधी रहे। कर्पूरी ठाकुर जी को आपने भारत रत्न दिया, क्या आपको मालूम है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने एक सेकंड क्या आपको मालूम है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दिया था सर? और आप ये भी बताते हैं, अब मैं अगर रिजर्वेशन पाती हूँ, मैं हिंदू हूँ, सुनिए एक सेकंड, अगर हिम्मत है तो सच सुनिए। ये देखिए, ये आपके समाज के भीतर ही ये लोग बैठे हैं जो आप ही के साथ दगाबाजी कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। स्टूडियो में है, आपको प्रॉपर छूट मिलती है, इसका ये मतलब एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, कंचन यादव जी कह रही हैं हमें हिस्ट्री नहीं मालूम। अब हमें तो सिर्फ 32 साल हुए हैं पत्रकारिता करते हुए, हमें हिस्ट्री नहीं मालूम। आप इन्हें हिस्ट्री बता दीजिए हर्षवर्धन जी। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब बोलने का मौका ही नहीं देता आपको, फिर तो जब बोलने का मौका ही नहीं देता, मैडम समय 3 पैनलिस्ट उनके, एक पैनलिस्ट में ऑपोजिट साइड से, पर इनको बोलने का मौका नहीं मिला। देखिए, अनुराग जी है उनकी तरफ से। कंचन जी, मैं पिछली बार जब आपकी तरफ आई थी ना, आपके वाईफाई में प्रॉब्लम था, फिर भी मैंने पूरा समय आपको दिया। आपका सिर्फ तस्वीर आ रही थी, इसीलिए थोड़ी देर बाद जब वाईफाई आपका सही हुआ तब आपके पास आई हूं। अब आप उसका भी दोष मुझ पर डाल रहे हैं। कंचन जी, नॉट फेयर। पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। नविका जी, देखिए, जब बहस में शहजाद पूनावाला ने कोट किया नेहरू जी का बयान, तो सबने कहा कि अरे इतना पीछे क्यों चले गए। अब असली मुश्किल क्या है? कर्पूरी ठाकुर हो या चौधरी चरण सिंह हो या पीवी नरसिंहा राव हो या एमएस स्वामीनाथन, उनका सम्मान कौन कर रहा है? उनको कौन भारत रत्न दे रहा है? उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? और जो सबसे बड़ी बात है, आरक्षण को लेकर कांग्रेस का एक स्टैंड रहा है, जातीय गणना को लेकर कांग्रेस का एक स्टैंड रहा है। आनंद शर्मा की चिट्ठी को पढ़ लेना चाहिए। अगर नेहरू जी की पुरानी चिट्ठी बहुत पुरानी लग रही हो तो आनंद शर्मा का ताजा जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि राहुल जी आप जो कर रहे हैं वो कांग्रेस के सिद्धांतों को, मूल्यों को दूषित कर रहे हैं। हम कांग्रेसी पीड़ित हैं। जो इंदिरा जी की कांग्रेस थी, जो नेहरू जी की यही कहा है हरविंदर सिंह लवली ने कहा है, वो इंदौर के नेता जो इंचार्ज हैं उन्होंने कहा है, लेकिन उनकी सुन कौन रहा है? मुकेश चौधरी का जयपुर राजस्थान से सवाल और सुल्तान सिंह रोहिला का अलवर से सवाल। क्या मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं चल रहा है इसलिए फेक वीडियो का सहारा लिया गया? और दूसरा सवाल यह भी है कि कभी कह रहे हैं कि मोदी देश बेच देंगे, कभी कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कभी संविधान समाप्त हो जाएगा। अरे क्या झूठ जनता समझती नहीं है क्या? अनुराग भदौरिया जी, जनता कह रही है कि वो सब कुछ समझ रही है, लेकिन देखिए, थोड़ा सा फेक वीडियो पर अगर सावधानी बरती जाए तो मुझे लगता है आप और सीटें जीत पाएंगे। यादव का आरक्षण मुस्लिम को क्यों दिया, इसका जवाब दो। देखिए, यादव का आरक्षण मुस्लिम को क्यों दिया, ये दो पूछेगा तो ये तो अन्याय है ना, ये तो नतमस्तक का हो गया। आप नतमस्तक अगर बीजेपी के सामने तो ठीक नहीं है ना ये बात। आप नहीं, सवाल आपने मेरी सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने पूछा, इन्होंने बोला कि अभी स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया, फिर चिल्लाने लगे आप, आपने बोला स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे गया, अभी बोला उन्होंने। मैंने कहा किसान को आप लाठी से मारोगे, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाओगे, उनकी मौतें होंगी, तो क्या सम्मान किया आपने किसानों का? क्या सम्मान किया, मैं पूछना चाहता हूं। एक तरफ किसान की मौत होगी, किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, फिर जनता ही तय करेगी कि कौन किसके लिए क्या सही कर रहा है। फेक वीडियो सही है या जो बर्ताव किसानों के साथ आरोप लगाए जा रहे हैं कि हुआ है वो सही है। जनता तय करेगी। चुनाव में नेताओं के मुद्दों पर हार जीत जरूर तय होती है, लेकिन मुद्दे झूठ की बुनियाद पर अगर खड़े हों तो फिर पब्लिक क्या करे? क्या पब्लिक
तय करेगी कि झूठ क्या और सच क्या। क्या इस बार लड़ाई झूठ और सच के बीच में है? ये जनता तय करेगी, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं, हमारे साथ आज सवाल पब्लिक का शो पर जुड़े। आज इजाजत लेती हूं आप सबसे दर्शकों। आपने भी साथ दिया और सुना। क्या सच है क्या झूठ है, ये फैसला अब आप पर छोड़े जाती हूं। नमस्कार।